हेलो स्टूडेंट्स। आज इतिहास का हमारा जो टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। उसके पश्चात शासक जो रहे बिंदुसार, अशोक, तो उन्होंने भी बड़े सुचारू रूप से इस शासन को संभाला। लेकिन धीरे धीरे ये जो शासन था वो छिन्न भिन्न होना शुरू हो गया। जो साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न होना शुरू हो गया। तो उसके पीछे कई कारण रहे होंगे। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बहुत बड़े क्षेत्र में फैला दिया था। उसके पश्चात बिंदुसार ने भी इसकी सीमाओं की पूरी रक्षा की। अशोक ने भी कलिंग युद्ध में विजय हासिल करने के पश्चात अपने साम्राज्य को काफ़ी विस्तृत कर लिया था। तत्पश्चात अशोक का मन विचलित हो गया। उस युद्ध के पश्चात उसने युद्ध न करने की ठान ली। तो उसकी जो सेना थी वो भी धीरे धीरे सुस्त होने लगी। युद्ध नीति, जो युद्ध कौशल था उसका धीरे धीरे समाप्ति होने लगी। युद्ध कौशल को भूल सी गई। तो अशोक को इसका उत्तरदायी माना जाता है। अशोक का उत्तरदायी। तो केवल एक ही कारण नहीं रहा मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए, कई कारण रहे। अशोक का उत्तरदायित्व जो है उसको मुख्य माना गया है। दूसरा रहा दुर्बल उत्तराधिकारी। दुर्बल उत्तराधिकारी। अब अशोक के शासनकाल तक बहुत ही ये मौर्य साम्राज्य अच्छे ढंग से चलता रहा। लेकिन तत्पश्चात जो थे इसका नेतृत्व जो था दशरथ, संप्रति, भृतरथ जैसे शासकों के हाथ में आ गया। तो ऐसी स्थिति में वो इस साम्राज्य को, राज्य नहीं ये साम्राज्य था, इसको संभाल नहीं पाए और इसका पतन होना शुरू हो गया। तीसरा कारण रहा उत्तराधिकार के नियम का अभाव होना। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। अब जब भी कोई राजा मर जाता इस काल के अंदर, मौर्य काल के अंदर, तो कोई नियम नहीं था कि कौन सा राजा का बेटा, बड़ा बेटा, राजा का छोटा बेटा या राजा का योग्य पुत्र इसका राजा बनेगा। ऐसा कोई भी नियम नहीं था। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती तो युद्ध करना पड़ता। इसी प्रकार अशोक ने भी अपने भाइयों को मारकर फिर गद्दी हासिल की थी। तो चौथा कारण इसका तानाशाही शासन भी रहा। तानाशाही शासन। अब चाहे चंद्रगुप्त मौर्य भी तानाशाही था। तानाशाही का मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए कि एक ऐसा शासक जिसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून होता है। तो ऐसे शासक रहे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। लेकिन इन्होंने तानाशाही होने के साथ साथ प्रजा हितार्थ कार्य भी बहुत सारे किए। इसलिए लोग जो थे इनको पसंद करते थे। ऐसा नहीं था कि इनको पसंद नहीं करते थे, इनको पसंद किया जाता था। लेकिन जो इनके बाद के जो शासक निकले वो जो थे इनकी तरह मतलब शासन को नहीं संभाल पाए, जिसके कारण इसका पतन होना शुरू हो गया। विशाल साम्राज्य होने के कारण भी एक कारण रहा विशाल साम्राज्य। अब राज्य बहुत विस्तृत था। कहां से कहां तक फैला हुआ था यह साम्राज्य? बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक। आपको दिखाना चाहूंगी, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक ये राज्य फैला हुआ था। तो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। और अगला कारण इसका क्या रहा? राजधानी का केंद्र में ना होना। राजधानी का केंद्र में न होना।
साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और जो कि राज्य के मध्य स्थित नहीं थी, एक साइड पे रह जाती थी। अब राजा एक जगह बैठा हुआ है, उसको पूरे साम्राज्य की परिस्थितियों का पता नहीं चलता था, क्या राज्य में हो रहा है। तो एक विद्रोह हो जाता है बिंदुसार के समय में। अशोक को उसका विद्रोह का नेतृत्व करके विद्रोह को दबाने के लिए एक मतलब नेतृत्व में उसकी सेना भेजी गई। तो विद्रोह तो शांत हो गया। उसके पश्चात लोगों से जब बातचीत की तो ये लोगों ने ये कहा कि हम ना तो बिंदुसार के खिलाफ हैं, ना राजकुमार अशोक के खिलाफ हैं, हम तो जो है कर्मचारियों के खिलाफ हैं। कर्मचारियों के अत्याचार, उनके खिलाफ हैं। कर्मचारी हमारे ऊपर आके बहुत अत्याचार करते हैं, कर्मचारियों के अत्याचार। और अगला कारण इसका रहा वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति किसी भी राज्य के लिए बहुत ही बड़ी चीज मानी जाती है, वित्तीय स्थिति, क्योंकि वित्त से ही, पैसे से ही हर शासक अपने शासन को, अपने राज्य को संभाल पाता है। तो वित्तीय स्थिति मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अशोक के काल में बहुत अच्छी रही। लेकिन धीरे धीरे जब अशोक ने कलिंग युद्ध को त्याग दिया, उसके पश्चात उसने लोक भलाई के बहुत सारे कार्य किए, उसमें बहुत सारा धन लगा दिया, जैसे सराओं को बनवाना, हस्पतालों को बनाना, पशुओं के हस्पतालों को बनाना। लेकिन आगे कोई युद्ध नीति जो थी वो नहीं रखी गई, आगे युद्ध नहीं किए गए, राज्य की जो आय थी उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन लगातार व्यय होता गया, जिससे वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो गई। इसके अलावा विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, जब राज्य की स्थिति खराब होने लगती है तो जो विदेशी लोग होते हैं वो ताक लगाए बैठे होते हैं कि कब स्थिति खराब हो और हम उस राज्य में सेंध लगाए। तो जब राज्य की स्थिति खराब हुई तो बैक्टीरिया के यूनानियों ने तुरंत युद्ध कर दिया और उससे स्थिति और भी खराब हो गई। एक प्रमुख कारण जो तत्कालीन कारण, हम उसको भी देखेंगे कि इस राज्य के पतन का तत्कालीन कारण क्या रहा। इस राज्य के पतन का तत्कालीन कारण जो पुष्यमित्र था, वो मौर्य शासक वृत्रथ का सेनापति था। वो चाहता था कि इसको मारकर, वृत्रथ को मारकर मैं शासन को संभाल लूं। तो उसने ऐसा ही किया, उसने इसकी हत्या कर दी। वृत्रथ की 185 ईस्वी में हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव रखी, शुंग वंश की नींव। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और शुंग वंश जो था वो अस्तित्व में आ गया। धन्यवाद, मिलते हैं दोबारा।